अरब में सलाम करने का यह तरीका न था। सब हैरान हुए। अबू तालिब ने कहा, मेरे चश्म व चिराग, आओ मेरे पास बैठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहतरम चचा अबू तालिब के पास बैठ गए। फिर बातें शुरू हुई। अबू लहब ने कहा, तुम जानते हो हम सब मनसब और इज्जत के मालिक हैं, कुरैश के बड़े लोग हैं। जो बात हम तय कर देते हैं सारे अरब वाले बगैर कुछ कहे सुने उसे मान लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जानता हूं आप ऐसे ही हैं। अबू लहब फिर बोला, हमें कुरैश और मक्का के नुमाया कबीलों ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि हम तुमसे कोई समझौता कर लें। प्यारे भतीजे, जो फितना तुमने अपनी कौम में पैदा किया है उस फितने से तमाम कौम मुश्किलों में फंस गई है। तुम समझदार हो और कौम की मुश्किलों को खूब समझते हो। अपनी कौम पर एहसान करो और उसकी मुश्किलों को ना बढ़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैंने कौम को मुश्किल में तो नहीं डाला, बल्कि मेरी कौम ने खुद मेरे ऊपर सख्तियां की हैं, मुझे कठिनाई में डाल दिया है, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं की मुझ पर सख्तियां की जाए। हां, मलाल है तो इसका कि जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं उन पर हर किस्म का जुल्म किया जाता है। अबू लहब ने कहा, बेशक ये हमसे गलती हुई, लेकिन अब हम समझौते के लिए आए हैं। प्यारे भतीजे, अगर तुमको दौलत की जरूरत है तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए इतनी दौलत जमा कर दे कि तुम सबसे मालदार बन जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चचा, अगरचे मैं गरीब है लेकिन खुदा की कसम मुझे दौलत की जरूरत नहीं और न मुझे सोना चांदी चाहिए। अबू लहब ने पूछा, दौलत नहीं चाहिए तो क्या किसी सुंदरी से मोहब्बत हो गई है? बताओ वह कौन परी है जिससे तुम ब्याह करना चाहते हो? मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि वह सुंदरी कोई भी हो, हम उससे तुम्हारी शादी करा के रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऐ चचा, यह बात भी नहीं है, मुझे किसी सुंदरी से मोहब्बत नहीं है। अबू लहब ने फिर पूछा, अच्छा तो किसी जाह व मनसब की जरूरत है? अगर यह बात है तो कुरैश तुमको अपना सरदार जरूर मुकर्रर कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मुझे जाह व मनसब की भी ख्वाहिश नहीं। अबू लहब ने कहा, तो बस तुम शायद हुकूमत चाहते हो। अगर यह बात है तो हम तुमको पूरे अरब का बादशाह बना देते हैं, सारे अरब में आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं चचा, मैं हुकूमत नहीं चाहता। अबू लहब बोला, बस तो तुम कुछ बीमार हो। अगर यह बात है तो हम तुम्हारे इलाज के लिए मशहूर हकीमों को बुलाकर इलाज कराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के करम से मैं बीमार भी नहीं हूं। अबू लहब ने कहा, तो क्या किसी जिन्न या आसिब का असर है? इस असर को काहिन दूर कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी जिन्न या आसिब का भी असर नहीं। फिर आखिर क्या बात है? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और उस खुदा की इबादत करो जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हाथ में इज्जत व दौलत है, मौत और जिंदगी का निजाम है, और जो हर चीज की कुदरत रखता है, जो बुजुर्ग व बरतर है और पूरी कायनात का बादशाह है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें तिलावत की। वफ्द के तमाम मेंबर आयतों को सुनकर हैरान रह गए। कुछ देर की खामोशी के बाद अबू जहल ने कहा, तो गोया तुम सुलह करने से इनकार करते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकार मैं नहीं करता बल्कि तुम करते हो। क्यों नहीं तुम खुदा के सामने झुक जाते हो और क्यों झूठे खुदाओं को नहीं छोड़ देते? अबू लहब ने बिगड़कर कहा, इसलिए कि हम और हमारे बाप दादा इन्हें पूजते रहे हैं। हम ख्याली खुदा की पूजा मरते दम तक नहीं करेंगे। अब तुम होशियार हो जाओ, हम न सिर्फ तुम्हारा मक्का में रहना मुश्किल कर देंगे बल्कि तुमको कत्ल कर डालेंगे। अबू लहब को जोश आ गया था। उसने गुस्से में भरकर अबू तालिब को खिताब किया और कहा, सुनो अबू तालिब, या तो तुम मोहम्मद का साथ छोड़ो वरना मुकाबले में आ जाओ। अब हम तुम्हारा भी ख्याल ना करेंगे। ये कौम का मामला है, मजहब का मामला है, इसमें किसी का लिहाज न किया जाएगा। हम आपको सोचने और गौर करने की मोहलत देते हैं। अगर तुम अपने भतीजे का साथ देने से बाज आ गए तो हम तुमको अपना सरदार माने रहेंगे, और अगर बाज ना आए तो तुम पर भी सख्तियां करेंगे। अगर तुमने कल तक यह न कहलवा भेजा कि तुम मोहम्मद के साथ से हट गए हो तो फिर तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अबू लहब खड़ा हो गया। उसने जंग का ऐलान कर दिया था।
साथ के दूसरे सरदार भी खड़े हो गए और बिगड़ते हैं रवाना गए। सबके चले जाने के बाद अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे, तुमने देख लिया कि सारी कौम भड़क उठी है। मैं कमजोर हूं, मैं सारी कौम का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम इनकी बातें मान लो, मैं अकेला किस किस का मुकाबला कर सकूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की इस बात से थोड़ा परेशान हुए, फिर आंखों में आंसू लाकर बोले, चचा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद रखते तब भी मैं अपने फर्ज से बाज न पाऊंगा। यहां तक कि या तो खुदा इस काम को पूरा कर देगा या मैं इस पर काम था जाऊंगा। आपकी असर भरी आवाज ने अब्बू तालिब पर बड़ा असर डाला। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरी जान, फिक्र न करो, मेरी जिंदगी में तेरा कोई बाल टेढ़ा न कर सकेगा। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी दूर हुई। आप उठे, चचा को सलाम किया और अपने मकान की ओर रवाना हो गए। इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा।